प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इन्हें क्या करा, नया टाइटल लेके निकला सही हदीस बोल के। हुआ क्या, एक मरतबा मैं हज को जा रहा था, मेरे बाजू प्लेन में इत्तेफाक से बाजू वाला बैठ गया। बाजू वाला बोले तो इनको नको देखो अजमल मियाँ को, वो बाजू वाला उन्हें बाजू बैठ गया। तो मैं इसको पूछा, बात में चलता ना भाई, खैर खैरियत कैसे है क्या है, वो बातचीत करते करते उसकी जमात पूछा तो बोला मैं अहले हदीस हूँ। अरे मैं बोला ला हौला वला कुव्वत, इतना मुक़द्दस सफर वो भी तेरे जैसे मनहूस के बाजू। कोई भी आदमी चाहता ना भाई अच्छे आदमी के बाजू बैठना। आपके बाजू अगर जो है कोई ऐसा आदमी बैठ जाए जिसके जिस्म से सड़ी बदबू आ रही तो आप बोलेंगे मैं तो ट्रेन में नहीं बैठता हूँ, डब्बा बदल लेंगे आप। सड़ी बदबू आए तो आप नहीं बदलते, जिसका ईमान बर्बाद हो गया उसके बाजू मैं कैसा बैठूं भाई, जरा बोलो आप। बोला मैं अहले हदीस हूँ। तो मैं बोला अब तो नमाज पढ़ता प्लेन में? नहीं पढ़ता। एहराम की हालत में नमाज छोड़ा तो 10 गुना ज्यादा अजाब है। नहीं, नमाज पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैं बोला अब ये बता, तू अब प्लेन में नमाज पढ़ा तो खिबले का रुख किधर करता? पॉइंट नोट करो। मैं बोला खिबले का रुख किधर करता? नीचे था तो काबे की तरफ रुख करा, सही हदीस में है। अब काबा नीचे, तू ऊपर, अब रुख किधर करता? सही हदीस से बताया तो छोड़ता हूं, वरना प्लेन में से नीचे ढकल देता हूं। क़यामत की सुबह तक ये मसला हल नहीं कर सकता। सही हदीस को पकड़े तो लखीर के फकीर बन जाते। बेशक। सही हदीस, मशहूर हदीस, हदीस की 47 किस्में हैं, हदीस की 25 किस्में हैं। सही हदीस पकड़ के हौला बना रहे लोगों को। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब प्लेन में बैठ के नमाज पढ़ना, मैं बोला सही हदीस से लाना तभी तू नमाज पढ़ना। कहां से लाता मेरे भाई? रसूल अल्लाह के जमाने में प्लेन था हदीस में लाने के वास्ते? बोलो ना जी। मैं बोला जान दे, प्लेन को छोड़ दे, तू तो यहाँ ला नहीं सकता। एक काम कर, तू जब नीचे उतरेगा और इंडिया पहुंचेगा, तू ट्रेन में बैठ के कहीं सफर करेगा, तू ट्रेन में शोलापुर की बैठ गया और बैठ के जो है यूं रकत बांध लिया। शोलापुर का खिबला तेरे को मालूम था, आगे जाके राइट टर्न ले ली गाड़ी, तू क्या करता? तू पलटा तो मैं बोलता हूं हदीस से लाना। ला सकता? खबर में पूरी जमात चले गई तो भी ये मसले का हल हदीस से नहीं निकाल सकते। मैं बोला राइट ली, फिर वहां जाके लेफ्ट लेती ट्रेन, तू किधर मुड़ता? वहां मुड़ने की भी गुंजाइश नहीं है, ठहरने की गुंजाइश नहीं है, सीट पे बैठ के नमाज पढ़ना है। क्या तो भी करेंगा अब तू। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, पता क्या चला, अगर कोई शख्स नया दीन बनाकर नई हदीसा, सही हदीसा बोल के अगर पर्टिकुलर दीन बना लिया तो खुदा की कसम उन्हें जिंदगी भर कहीं पे भी उसको सुकून नसीब ही नहीं हो सकता। बेशक। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसाइल को समझो। दीन समझने का नाम है, जहालत का नाम, हुल्लड़बाजी का नाम, जज्बात में आने का नाम दीन नहीं है। बेशक। अब आप मेरे को पूछे, अच्छी बात है मौलाना, उन्हें तो सही हदीस से नहीं बताया, अब आप क्या करते? तो मैं सही हदीस नहीं बोलता हूँ, ज़ईफ हदीस नहीं बोलता हूँ, मशहूर नहीं बोलता हूँ, मुतवातिर नहीं बोलता हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, हसन की बात ही मैं नहीं करता हूँ। मैं आपको सीधा इमाम आजम की बारगाह में लेके चले जाता हूँ, और इमाम आजम की बारगाह में आ गए, खुदा की कसम हर मसला क़यामत तक हल होता हुआ नजर आएगा। हर मसला क़यामत की सुबह तक नजर आएगा। कोई मसला ऐसा है ही नहीं जिस पर इमाम आजम ने तवज्जो न फरमाई। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो। हदीस की दुनिया में अगर आप चले जाएंगे, आप उठे तो मैं पूछता हूं बैठा कहीं को, आप बैठे तो मैं पूछता हूं खड़ा कहीं को नहीं है तू। बुखारी शरीफ का लोगों को बुखार चढ़ा हुआ है, दीवाना बुखार। बुखारी शरीफ के अंदर ऐसी भी हदीसें मौजूद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़े,
इस हाल में नमाज पढ़े, इस हालत में नमाज पढ़े कि सरकार के जिस्म अक़दस पर सिर्फ तहबंद था, ऊपर की चादर नहीं थी, ऊपर खमीस मुबारक नहीं थी। सरकार आए, मस्जिद में खड़े रहे, नमाज पढ़े, अपने हुजरे अक़दस में चले गए। देखने वाले सहाबा देखे, बयान करने वाले सहाबा बयान करे। रिवायत हजरत इमाम बुखारी को मिल गई, उन्होंने बुखारी में फिट कर दिए। अब अहले हदीस ऐसा पढ़ सकता क्या? मस्जिद को शर्ट उतार के आता, लोग फतरे लेके मार देते, उसको दीवाना हो गया बोल के। हदीस तो है मगर हर हदीस पे अमल नहीं हो सकता। रसूल अल्लाह नमाज पढ़ा रहे हैं, सही हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। एक सहाबी की बच्ची रोती रोती अपने वालिद को ढूंढती ढूंढती सरकार तक पहुंच गई, और मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन, किसी का रोना मेरे आका को बर्दाश्त नहीं है। सरकार हालत नमाज में इमाम के मुसल्ले पर खड़े होकर सरकार ने उस बच्ची को अपने गोद में उठा लिया, वैसे ही लेकर सरकार नमाज पढ़ने लगे। बच्ची का रोना देखा ना गया, सरकार नमाज पढ़े, बच्ची को गोद में उठाकर, रुकू में है तो बच्ची गोद में है, सजदे में जा रही है, सरकार बच्ची को बाजू रखे, नमाज सजदे में सजदा करे, फिर सजदे से उठ रहे हैं, बच्ची को गोद में लेके उठ गए, बच्ची को गोद में लिया और खियाम फरमा रहे हैं, खिरत फरमा रहे हैं, बच्ची को गोद में लिए खौमा फरमा रहे हैं, बच्ची को गोद में बिठाकर कायदा फरमा रहे हैं, बच्ची को लेकर सलाम पढ़े। हदीस सही है मगर खुदा की कसम आज की इस पूरी दुनिया में कोई मौलवी इस हदीस पर अमल करने की हिमाकत नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे लिए हुक्म कुछ और है, मुस्तफा का मुकाम कुछ और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, राजा का हिंदुस्तान, राजा का हिंदुस्तान। वो रसूल वो रसूल अल्लाह की शान थी, वो रसूल अल्लाह का मामला था। सही हदीस में है रसूल अल्लाह की 11 शादियां हुए और एक ही वक्त में एक साथ 9 बीवियां हुजूर के निकाह में रहीं जिंदा। हजरत खदीजतुल कुबरा पर्दा फरमाए, हजरत सौदा पर्दा फरमाई, बाकी की 11 अज़वाज मुतहरात, 9 अज़वाज मुतहरात बखैर हयात थी। सही हदीस में है। मैं अहले हदीस से गुजारिश कर रहा हूं, तू भी करना रे, सही हदीस है, अमल करना भाई प्यारे लड्डू। कर सकता? नहीं। बोलो ना भाई। नहीं। एक काम कर, रसूल अल्लाह सही हदीस में मौजूद है, हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज, तू पढ़ना रे जरा, सूख जाता, ऐसा सूख जाता। बीवी पहचानती नहीं कहां से आए पूछती। हदीस में है मगर खुदा की कसम हम हदीस पे अमल नहीं कर सकते, बल्कि उस हदीसों पे अमल कर सकते हैं जिसको रसूल अल्लाह ने सुन्नत का दर्जा दिया है। क्या दर्जा दिया है जरा बोलिए। हदीस में हदीस दो टाइप की है, समझने के लिए अवामुन्नास के एतबार से। उलमा के लिए तो बहुत सारी हदीस की किस्में हैं, अवामुन्नास के लिए हदीस की 2 किस्में हैं। एक होती है हदीस हिकमत, पॉइंट नोट करो, एक होती है हदीस और एक होती है हदीस सुन्नत। जरा जोर से बोलो, हदीस सुन्नत और एक होती है हदीस हिकमत। हदीस हिकमत क्या है जरा गौर करके देखो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पे पत्थर बांधा था, ये हिकमत है। क्या है जरा बोलो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़अ यदैन किया था, ये हदीस में है मगर ये हिकमत है। क्या है बोलो, हिकमत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ायदे में बैठकर सब्बाबा किया था, हमको इनकार नहीं है, हदीस में मौजूद है मगर ये हिकमत है। क्या है हिकमत, जरा जोर से बोलो, हिकमत है। पॉइंट नोट करो नौजवानों, गौर से सुनो, ये हिकमत है। आप पूछेंगे मौलाना ये कैसे हिकमत है, तो देखो हुजूर के ज़माने में क्या हुआ था, मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ने को आते थे, क्योंकि इन लोग नमाज का हुक्म आने से पहले, मेराज से पहले, मोजेज़े मेराज से पहले अपने आप को बोले थे मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ बोल के मस्जिदों में घुस गए थे, सहाबा के बीच में घुस गए थे, रसूल अल्लाह की मजलिस में घुस गए थे। इनको पकड़ने के लिए पर्टिकुलर कोई कायदा और कानून उस जमाने में नहीं था, मगर सहाबा भी जानते थे मुनाफिक है, रसूल अल्लाह भी जानते थे मुनाफिक है, मक्कारी कर रहा।
मगर कोई कायदा नहीं बनाया गया था इनको बाहर निकालने के लिए। अब अपने पास भी आते ना भाई, मस्जिद को आते, नमाज पढ़ते, अपन लोग पास कोई कायदा नहीं है तो बाहर निकालने के लिए है, जान दो वही बोल के खामोश बैठे हुए। मगर कब निकलता उन्हें बाहर? अल-फातिहा, अब निकलना देखो, ये कायदा बना। लोग मेरे को पूछे मुल्ला फातिहा कहीं को देते? बोला तेरे को मस्जिद से बाहर निकालने के वास्ते देते। मुल्ला साहब सलाम कहीं को पढ़ते? तो मैं बोला अच्छे में, बुरे में, आशिक में, मुनाफिक में फर्क करने के वास्ते सलाम पढ़ते। जैसा सवाल वैसा जवाब। बात समझ में आई? जैसी बॉलिंग वैसी बैटिंग।